किसान भाई नमस्कार। गुरु कृपा ऑर्गेनिक हर्बल फार्म ग्राम सोप में आज जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी, कौन से जिला शिवपुरी, से किसान बंधु आए हैं और ये यहाँ पर इनका विषय जो है रुचि ककोड़ा की खेती करने के बारे में है। तो ककोड़ा का बीज और जड़ें के लिए ये आप पधारे हैं और इनसे आपका परिचय करवाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कितनी दूर से आए हैं और इनकी ककोड़ा के बारे में इनकी क्या रुचि है। आपका ककोड़ा के बीज के लिए हम यहाँ पे आए और नाम बताओ। नहीं, हमारे क्षेत्र में तो ककोड़ा ही बोलते हैं। नहीं, आपका नाम और पता। मेरा नाम मोहब्बत सिंह पाल है। मैं ग्राम अम्हारा जिला शिवपुरी का हूँ और आज ककोड़ा की खेती करने की मतलब इच्छा से यहाँ पे बीज लेने के लिए आए हैं और वो पूरी जानकारी और प्रोसीजर इनसे हम ले रहे हैं और ये बता रहे हैं। मेरा नाम देव तिवारी है, ग्राम रन्नौत, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह तोमर, रन्नौत, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। भगत जी से बीज के बारे में जानकारी लेने आए। ठीक है। तो इनका विशेष जो है रुचि ककोड़ा की खेती के बारे में है। तो साहब ककोड़ा में जो है आप पहले जानकारी जानते होंगे। ककोड़ा तो सब नहीं, वो तो हमारा क्या है कि बारिश में के मौसम में सोता निकलते हैं ककोड़ा। अच्छा। तो उनको तो हम जानते थे। अब जो मतलब इस तरीका से जो फार्मिंग सिस्टम से ककोड़ा मतलब तैयार करते हैं ना, वो मतलब आपकी वीडियो देख के और उस संपर्क करके मतलब समझ के फिर आपके पास आए। इससे पहले मतलब जो ककोड़ा जानते तो हैं हमारे मतलब गाँव में, ग्रामों में होते हैं, जंगलों में होते हैं। पर अभी है ना जो खेती के पर्पज से जो उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं जो बीज लेने के लिए, तो ये जानकारी पूरी टोटल हमें मतलब सही तरीका से समझाना, जिससे कि हम इसमें एक बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि भाई आपने ककोड़ा की खेती को ही सबसे अच्छा क्यों माना? क्या मतलब रीजन क्या है उसका? कैसे समझ में आया कि ककोड़ा की खेती अपन को करनी है? ऐसा क्या ककोड़ा क्या विचार बना आपका? ककोड़ा की खेती का सबसे की मतलब उद्देश्य है कि ककोड़ा का जो मतलब रेट रहती है ना, वो उसमें अच्छी राइट। बारिश के टाइम पे ककोड़ा की कीमत अच्छी। देखो, हमने तो खाया नहीं है मोड़ लेके, हम तो जंगल में से तोड़ कर, पर सुना जरूर है कि ये बहुत महंगा बिकता है और देखा भी है मतलब बिकते हुए। तो हमने यही रुचि बनी, अगर सही तरीके से इसमें अच्छी उपज होगी तो इसमें हमें अच्छा लाभ हो जाएगा, इसकी खेती करें। ये इसलिए हमने आपसे संपर्क करा। बिल्कुल, आपने सही विचार। खेती के तैयारीपन की बात करते हैं तो देखो, इसकी खेती जो है ना, यह एक बेल वाली फसल है। बेल वाली फसल है ये। हाँ, जैसे अपन करेला करते हैं या कोई तोरी करते हैं, इस तरह की है। तो आप इसको बेल की तरीके से आप जो खेती में तैयारी करते हैं वो तैयारी आपको करनी है। इसका मेन जो खेती का टाइम होता है लगाने का, तो ये आपका अप्रैल का महीना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि अप्रैल में अपन जो बीज लगाएंगे तो इसका जर्मिनेशन की कंडीशन होती है साहब। इस बीज में उगने में क्या होता है, ये बीज जो है ना, कई लोग जल्दी लगा देंगे या मौसम बदल रहेगा अनुकूल तो उगेंगे नहीं, 1 महीना भी नहीं उगेगा ये। कई बार 1 महीना तक बीज नहीं उगता, ये सब सामने आया। अच्छा, तो एक मतलब जो है ना, इसको जो बनाएंगे, देखो इसको जो बनाएंगे ना अपन, तो जो प्लांट तैयार करेंगे तो कॉकपट से करेंगे या मतलब कोई साधारण मिट्टी में हो जाएगा? देखो, इसका क्या होता है कि इसको आप जो है बिल्कुल आपकी मिट्टी मुलायम मिट्टी हो, तरीके से सिस्टम ये है कि आप बेड बनाओ खेत में। हाँ, ठीक है साहब। हाँ, देखो ये खेती जो है ना, कुछ खेती इस तरह की होती है कि इसमें अपन कम इन्वेस्टमेंट में भी खेती कर सकते हैं। जिनके पास व्यवस्था पूरी है तो वो इन्वेस्ट ज़्यादा करके भी उसको अच्छी तरीके से अपन और बढ़िया कर सकते हैं। नहीं, मैं ये मेरा प्रश्न ये था कि अभी मतलब इसको ऐसे प्लांट अपन तैयार करेंगे, फिर प्लांट को ट्रांसफर करेंगे, तो मतलब वो प्रोसीजर क्या था कि प्लांट कैसे तैयार करेंगे, इसका पौधा कैसे तैयार करेंगे?
हाँ देखो इसमें पौधा आप मैं कह रहा हूँ, जो किसान भाई डायरेक्ट खेती करना चाहते हैं तो वो पौधा तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट खेत में ही बीज लगा। बिल्कुल, आप जो डायरेक्ट अभी खेत की अच्छी तरह गहरी जुताई करो और सब्जी वाले जो बेड़ बनते हैं वो बेड़ बनाओ। बेड क्या बेड़ की ऊंचाई तो लगभग ये अपने मिट्टी के साथ, बेड़ की ऊंचाई आपका जो है ना टॉप 1 फीट का भी हो सकता है, 1.25 फीट का भी हो सकता है। ये तो अपनी मिट्टी जितना इकट्ठा हो पाएगी ना, या बेड बनाने का जो बेड मेकर है उसकी साइज के हिसाब से। तो ये इसको देखो 2-3 तरीके से अपन कर सकते हैं। जो किसान भाई जिनके पास खर्चा कम है और वो बिना कम खर्चे में करना चाहते हो, हल्के से बेड़ बना करके डायरेक्ट उस पर लगा दो आप बीज को हाथ से 1-1 फीट में अपन को बीज डालने हैं। ये बीज, इस बीज में जर्मिनेशन कम होता है, इसमें पूरा जर्मिनेशन नहीं आता है, 100% जर्मिनेशन नहीं आता है। इसमें जर्मिनेशन आपको 50-60% मिलता है। तो आप बीज की मात्रा पर्याप्त डालें। 1 फीट के गैप में आपको 4 बीज के दाने आपको उसमें रखने। 4 दाने में से हो सकता है 2 होगा, 1 होगा, 3 भी होंगे, 4 भी होंगे। बाकी ऐसा नहीं हो गड्ढा आपका खाली रहे। तो 4 दाने आपको रखने के बाद में उसके अंदर आपको पर्याप्त पानी देना है गर्मी के हिसाब से। और कितने दिन बाद? पानी का ऐसा है इसके अंदर, वो जो जहाँ अपना बीज जो डाला है वो बीज के अंदर हल्की नमी रहनी चाहिए 15 दिन कम से कम लगातार। इसका उगने का तरीका क्या होता है, जब बीज गर्म उसमें रहेगा ना, नमी में, मिट्टी में, ऊपर से धूप गिरेगी, धूप की गर्मी से इसके अंदर से जैसे अपना पसीना छूटता है ना, मॉइस्चर, तो जब मॉइस्चर बढ़ेगा तब इसका अंकुरण निकलेगा। अगर मान लो 8 दिन तक बदल रहे, धूप नहीं निकली तो आपका बीज नहीं उगेगा। कई बार लोग पूछते हैं, और जब आपका धूप उस पर किरण गिरेगी, धूप गिरेगी और मॉइस्चर बढ़ेगा ना, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने से ही पौधा निकलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तभी कम होगा, है ना। तो कई बार अपने ये बदल चाह रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं, तो उस समय नहीं उगेगा। तो उस समय आपको देखना है कि भाई, और उसके अंदर उस समय उसकी नमी भी बरकरार रहनी चाहिए आपको, हल्की नमी, ज़्यादा बिल्कुल एकदम कीचड़ टाइप का भी गीला नहीं होना चाहिए। एकदम कीचड़ी हो गया तो जो ज़्यादा वो उसका टेम्परेचर जो है ना डाउन हो जाएगा बीज का। तो बीज धूप से गर्माहट रहे और उसका गर्माहट से उसका एकदम ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और उसके अंदर से अंकुरण निकलेगा। ये बीज की एक खासियत है। ये बात आप लोगों को बिल्कुल बहुत बारीकी बात है। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक गत वर्ष मैंने बीज दिया था मध्य प्रदेश में। वो उसका फोन मेरे पास लगातार आता रहा, 15 दिन फोन है, भाई साहब नहीं होगा। 20 दिन बाद बोले नहीं होगा, 25 दिन बाद भी बोला भाई साहब बीज नहीं होगा। अच्छा हाँ, अब उस समय क्या था, हमारे यहाँ तो गर्मी थी और वो हम बदल चाह रहे थे आप एमपी में। अब उसने ये बात बताई नहीं, मैंने कहा बीज उगना चाहिए। फिर वो 4-5 दिन बाद कहता है कि भाई साहब पूरे पौधे एक साथ ही बाहर अंकुरण आ गया एकदम अचानक। 4 दिन बाद बोलता है वो। मैंने कहा यार अब क्यों आया, तो उसके दिमाग में समझ में आ गई, कहना अब तक ये हमारे बदल थे ना, ये तो इस वजह से अंकुरण नहीं आया। और ये 4 दिन जब हमारे बदल खत्म हो गए, वो बारिश बदल ऐसा था ना गत वर्ष इस मौसम में, इस समय, तो बोले जैसे ही ये बादल हटे और धूप गिरी और हमारे एकदम अंकुरण बच्चा आ गया। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है कि इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। तो आप इस तरह से फिर वो बीज उग जाएगा आपका। उगने के बाद में जो किसान भाई है तो वो बेल वेल उस पर चालू हो जाएगी। लगभग 60 से 70 दिन में बेल अपनी मैच्योरिटी टाइप को परिपक्व हो जाती है। 60-70 दिन में। हाँ, उसके अंदर ही अब क्या देखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर फूल चालू होते हैं 60 से 70 दिन में। बेल के लिए, ग्रोथ के लिए क्या लगाया, सहारे के लिए क्या लगाया? हाँ, ये अभी मैं बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कम इन्वेस्टमेंट में खेती करने वाले किसान हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो अपन पूरी प्रोसीजर बताएंगे अपन
किस तरह उसको खेती है, जितना लागत लगाएंगे उतनी इनकम देगी आप लोग को। तो उसके बाद में इसमें क्या होगा, फूल आएंगे साहब। अब फूल में भी क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में इसमें जो है नर जो होता है, नर मेल पौधे में फूल सबसे पहले आता है और उसका फूल रहता है आपका अपने उंगली के बराबर लंबा तीखा है, लंबी डंडी वाला, लंबी, और उसके अंदर फल नहीं बनता। तो वो लगभग आपका 15-20 दिन तक वो फूल ही फूल दिखेंगे आपको। अब किसान यहाँ चिंता करता है कि साहब ये तो 15 दिन से फूल ही आ रहे हैं, इसके अंदर कोई कहीं छोटा मोटा कोई फल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल जो होता है उसके अंदर ही मादा से कम 15 से 20 दिन पहले फूल ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। उसके 15-20 दिन बाद में जो बाकी जो पौधे हैं, जिनमें फूल नहीं आ रहे, उनमें फिर जो है उसमें फूल के साथ में एक उनका अपना फल चालू हो जाता है। फल के आगे फूल, वो इस तरह से आपको देखिए फीमेल पौधे में। और जब फिर उसका जो है ना परागण होता है, क्योंकि वो एक मिक्स में होता है ना बीज, तो बेल दूसरे मिक्स में हो जाती है, एक है ना, पौधे एकदम मिक्स हो जाते हैं। तो कई किसान मेरे से पूछते हैं कि साहब इसको अपन को पॉलिनेशन हाथ से करना पड़ेगा क्या, परागण हाथ से करवाना? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के लिपट जाते हैं। बेले को पता ही नहीं चलता अपन को कि कौन सी मादा है कौन सा नर है, पता ही नहीं चलता। वो तो जिसका वो दिखेगा ना अपन को फल, ये फल आ रहे थे ये वो, तो इस तरह से वो फिर आपका इसकी प्रोटीन चालू हो जाएगी वो, और फिर बहुत फास्टली प्रोटीन होती है इसके अंदर। तो हर आप जो है 15-15 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, हर 15 दिन में एक बार। अब स्टार्टिंग में थोड़ा कम आता है, फिर बाद में धीरे धीरे जो पॉलिनेशन बढ़ेगा ना, वो प्रोटीन ज़्यादा आ जाती है। और ये लगातार आपका प्रोटीन जो है आपका, अभी आप लगाते हो अप्रैल में, तो आपका फर्स्ट वीक की जुलाई में, यानी कि जैसे बारिश अपने गिरती है उस बारिश से आपका फल चालू हो जाता है। और बारिश के पहले पहले आपका ये बेल जो है ना मैच्योरिटी टाइम पे ले लेता है, पूरा फैलाव ले लेगा। जैसे हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, मतलब बारिश तक? ये हाइट तो अपनी जमीन के ऊपर, अपनी जो ताकत है ना, एनर्जी पौधे की, तो जमीन की ताकत पे तो ग्रो करता है ना। इसके साथ में खाद नहीं पड़ेगा? ये जो है ना, ये आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। जो किसान भाई केमिकल खाद का उपयोग करते हैं, वो डीएपी का उपयोग करें अच्छा पौधा बनाने के लिए। और इसका जो है ना, ये सब्जी वर्गीय है, सब्जी करने वाले जानते हैं कि सब्जी की बेल को बढ़ाने में कौन सा उसको बूस्टर काम में लेना है, ग्रोथ बूस्टर कौन सा टोनिक, ये तो मार्केट में मिलते हैं। वो तो उसी में कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, उसको डाल दें? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे तो हर तुड़ाई पे, जैसे आज आपने तुड़ाई कर ली, तो कल ही उस पर जो है ना थोड़ा हल्का स्प्रे करो आप कोई भी टॉनिक का, ताकि वो फ्लावरिंग बेल बढ़ेगी तो फ्लावरिंग बढ़ेगा। फूल का जो स्प्रे आता है वो करते हैं ना, फ्लोरिंग वाला, फूल बढ़ेगा तो वही फल बढ़ेगा, फूल बढ़ जाएगी। अच्छा एक इसकी मुझे एक प्रश्न और बढ़ रहा है, कैसे आपने बताया कि कभी कभी 1 महीने तक लगा लेगा, मतलब उगने में, तो महीने भर में तो फिर कचरा भी बहुत हो जाएगा, पानी तो अपन को नमी तो पर्याप्त रखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कचरे का निदान के लिए क्या है, देखो पहचान क्या है कि मतलब इसमें दो बातें हैं। ये तो रही जिन लोगों के पास में सुविधा नहीं है ना, वो खेती इस तरह कर सकते हैं। जो किसान भाई इसको आधुनिक टेक्निकल से जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि अपने खेत में बेड बनाएं और ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम एडॉप्ट करें पूरा, ठीक है। जो ड्रिप लाइन जो आप जानते हो, ठीक है, मल्चिंग सिस्टम करें, ड्रिप डालें, मल्चिंग डालें, और मल्चिंग करने के बाद में उन पे होल काटें 1-1 फीट पे, जिग पे, एक ही साइड में, क्योंकि जो बेड होता है वो बेड के ऊपर से जो चौड़ाई होती है वो लगभग होती है 3 फीट। बेड होता है आपका लगभग 3.5-4 फीट का, ऊपर से लगभग 3 फीट की होती है ना वो, तो वो लगभग दो लाइन में लगाएंगे अपन जिग में।
1-1 फीट की गैप में। तो वहां आप होल काटेंगे ना, तो अगर उसमें खरपतवार की दिक्कत नहीं आएगी। फिर पॉलीथीन लगा दी, पॉलीथीन लगा दी, ड्रिप से पानी जा रहा है ना, तो वो फसल आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। मॉइस्चर भी इजी हो जाएगा, आपका पानी भी जितना आवश्यकता है ना वो ही लेगा। और अपन खुला पानी छोड़ेंगे ना, पौधे को इतना सा पानी चाहिए, बाकी पानी आपका वो पूरे खेत में फैल गया तो चारों तरफ घास ही घास हो जाएगा, खरपतवार तो होगा ना, तो क्यों चारों तरफ हो जाएगा वो। तो अभी तो पानी गिरते ही खरपतवार होगा, पुरानी फसल के दाने पड़े जो भी उगेंगे, घास भी उगेगा। तो सबसे एक अपन व्यवसायिक तरीके से करें, अब आधुनिक तरीके से करें तो ड्रिप सिस्टम सारा अपन सिस्टम करेंगे तो और बेटर रहेगा। उसके बाद में और आप तरीके करना चाहते हो और आगे अच्छा करना चाहते हो तो 1-1.5 महीना का पौधा हो जाए आपका, ये उसमें जो है ना बेल चालू हो जाए बढ़िया, 5-7 इंच की बेल बनना चालू हो जाए, उस समय आप उसमें बांस लगा सकते। बांस लगाओ, बांस के बाद में उस पर बांस पे आपका बांस लगभग 6-7 फीट का होना चाहिए, ठीक है, अपने हाइट बराबर। उस बांस में 3 वायर, बाजार में जो वायर मिलते हैं वो वायर लगाओ 3 जगह, सपोर्ट ऊपर, बीच में और नीचे, ठीक है। इसके साथ में एक ग्रीन एक सपोर्ट नेट, क्रॉप सपोर्ट नेट, फसल को सपोर्ट देने वाली, वो सस्ती मिलती है बाजार में, ऑनलाइन भी मिल जाती है, आप कहीं अमेजोन पे मंगा सकते हो और अपने कोई अच्छा सा कोई दुकान पे भी नेट अपन जो नेट लगाएंगे ना, ऐसा तुमने कई ग्रोथ नेट है, तो वो ग्रोथ नेट तो वो इसी के लिए बनाते हैं, इसी के लिए है ना। तो उसका ऐसे कैसे लगाएंगे नेट को, मतलब अपन साइड में उसी के सहारे मतलब खड़ी लगाना है? नहीं, जैसे अपन ने बांस लगा दिया, हाँ, आपने 10-10 या 15 फीट के गेप में, 15-15 फीट की गेप में आपने बांस लगा दी, ठीक है। बांस पे 3 आपने वायर लगा दिए, 3 जगह, ठीक है। तो और सपोर्ट नेट आपने वायर उनसे बांध दिया, ठीक है, नीचे से ऐसे। वो भी नहीं लगाओ तो आप 2 सपोर्ट वायर ही बहुत है, एक ऊपर एक नीचे, अपने को तो नेट को सही मजबूत करना है, ठीक है। और फिर जो बेल वो जो कपड़ा की जो है ना उस पर चलेगी, उस पे चलेगी, तो वो उसमें क्या होगा, इतना फायदा होगा कि आपका पौधा भी ग्रोचा करेगा, क्योंकि उसको पूरी धूप मिलेगी और बरसात से पिटेगा नहीं, वो नीचे तो कीचड़ वो लग गया, कुछ हो गया। दूसरी बात, खरपतवार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो बेल ऊपर गई ना, वो इतना जल्दी घास थोड़ी पड़ेगा आपका, है ना। तो ये चीजें हैं, तुड़ाई भी सुविधा रहेगी, अपन को दिख जाएगा ये तुड़ाई भी सुविधा रहेगी, प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये चीजें हैं, तो उसमें आपको और ज्यादा बेनिफिट रहेगा, पैदावार बढ़ जाएगी आप। तो भाई जो अगर इस तरह की मतलब जो चाहे कम एरिया में करें, बाकी पूरा आप टेक्निकल करेंगे तो उसमें आपका जो है इनकम का दायरा बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा, बाकी इनकम बढ़ेगी। अब इसमें क्या होगा कि ये फसल जो है ना, खर्चा तो बढ़ेगा एक बार, बाकी ये फसल जो है ना एक बार लगाने के बाद में इसके जो जमीन में जो कंदे हैं, कंदे बन जाएंगे, वो 1 साल में बन जाएंगे, 1 साल में कंदे बन जाएंगे। हाँ, तो अगले साल आपको न तो बीज लगाना, न कंद लगाना, न पौधा लगाना, उसी में से ही इस समय ऑटोमेटिक बिना पानी भी नहीं देंगे ना आप इस महीने में आप, तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिक अंकुरण चालू हो जाएगा, बेल उसके अंदर कंद से बेल निकलेगी, एक कंद से 8 बेल निकलेगी, 5 निकलेगी, 4 निकलेगी, वो निकलेगी ऑटोमेटिक अगले साल इसी समय। फिर वो उसकी जो ताकत होती है ना कंद की, उसके अंदर नमी बहुत होती है, उसकी नमी से ही वो अंकुरण लेगा, वो आपका पानी की जरूरत नहीं है, अच्छा, उसकी नमी से अंकुरण लेगा वो, और फिर अंकुरण लेने के बाद में फिर आप उसमें पानी चालू कर दो, थोड़ी बेल बढ़ जाए तो थोड़ा और टॉनिक वगैरह जो भी। तो इसके ऊपर ऐसा एक बार करने के बाद ऊपर कोई दूसरी फसल ना करे, खेत को खाली? बिल्कुल करो आप, बिल्कुल, हम तो मना ही नहीं करते, हम तो चाहते हैं जितना पापा को ज्यादा से ज्यादा इनकम का जरिया बढ़ाना चाहिए। नीचे तक चली जाती है बगल जी, नहीं क्या बेड जो है ना, उस बेड में तो रहेगी तो हाँ, उसकी जुताई करेंगे अपन खेत की, पर उसमें लगा जड़ खत्म है। बिल्कुल सही बात। अब इसमें क्या होगा,
उसमें आप जो फसल लेना चाहते हो ना, वो आप जुताई भी मत करो, ठीक है, ऐसे कैसे लगे रहने दो आप। उसके अंदर आप और ऐसी फसल ले सकते हो जो बिना जुताई वाली फसल। कौन कौन से फसल ले सकते हैं? जैसे आपका ये ककोड़ा जो है ना, ये आपका सितंबर अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर है, खत्म हो जाएगा, पक जाएगा मतलब। तो अपन वहाँ से ऑटोमेटिक बेल सूख जाएगी, नहीं सूखे तो नीचे से वहाँ से आप कटिंग कर देंगे उसकी, ठीक है, जड़ के जमीन को जो सफाई करेंगे उसका वो, ठीक है, वो पार्ट्स जो ऊपर से ऊपर पार्ट्स का, तो वो सूख जाएगी बेल। उस समय जो है ना आप सब्जी जो करना चाहते हैं, वो उस समय जो है ना आप मटर, उसी होल में मटर के बीज डाल दो आप। वो इस तरह की सब्जी कर सकते हैं, पौध वाली, टमाटर है, मटर है, मटर कर सकते हो, पौध लगवा दो, टमाटर दाने डाल दे आप, करेला कर सकते हो। मतलब उससे क्या है, वो आपका नेट सब उसका भी, बांस का भी उपयोग मिल जाए और आपको अच्छी इनकम मिल जाए। फिर वो जो गर्मी में वो जब तक जो है ना पूरी सर्दी में चलेगी, वो इस समय वो फसल खत्म हो जाएगी आपकी, फिर वापिस ये चालू हो जाएगा। 2 फसल होगी ना आपकी, स्टॉप कर दो।